हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक रेडियस, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा ग्रुप और पीरियड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है। ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव रिमेन सेम होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। जब भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तब वहाँ पे आपका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ग्रुप में क्या होता है, जब आप नीचे आते हैं मीन्स डाउन मूवमेंट करते हैं आप, ठीक है, नीचे की तरफ आप जब आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं जब, तब आपका क्या होता है, साइज जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल मीन्स KLMN सेल आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा, साइज इसका जस्ट अपोजिट होगा, साइज डिक्रीज करेगा। ठीक, ये होगा। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पाते हैं, क्या, एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। इसमें क्या क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो आपका साइज भी इंक्रीज करेगा, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज करता है। निगेटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो डिक्रीज करेगा। तब अब आप लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक एक हेडिंग आप बनाएंगे। आइए, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इक्वल, एटॉमिक रेडियस जो है वो अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव या जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज की तो क्या इंक्रीज करेगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज किया तो शील्डिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज करेगा। तब आप यहाँ पे लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्क्रैंडियम। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये आपका सेकंड हुआ। थर्ड में जब आपका जहाँ जहाँ आपका एटॉमिक रेडियस में अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है तब आपका क्या इंक्रीज करेगा, साइज। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ रहा है तो आपका साइज भी इंक्रीज करेगा। किसका, एलिमेंट का अगर सेल इंक्रीज कर रहा है, एक एक करके धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तब वहाँ पे साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी। ये क्वेश्चन जब लेंगे हम तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या, जब एटॉमिक रेडियस में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, निगेटिव चार्ज के। और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज की जितनी साइज इंक्रीज करेगा एटॉमिक रेडियस उतना ही डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे और लिख सकते हैं, क्या, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, निगेटिव चार्ज के। जैसे अगर साइज आपका इंक्रीज किया तो
अगर निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज इंक्रीज करेगा, जैसे O माइनस है, ठीक, फिर O माइनस माइनस है, फिर O माइनस, सॉरी यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है, O3 माइनस कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कोई चार्ज ना लगाओ, ठीक है, O को न्यूट्रल ही रख देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे बताइए, किसकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी है? तो जिस पर निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उसकी साइज उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे O है, मीन्स न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, मीन्स कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले कौन है, O है, फिर उसके बाद क्या आएगा, O माइनस, फिर उसके बाद क्या आएगा, O माइनस माइनस। क्यों? अब किसकी साइज बड़ी हुई? सबसे बड़ी साइज O माइनस माइनस की हुई, फिर उसके बाद O माइनस का होगा। ये आपका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बड़ी होगी। अगर जैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है और वहाँ पे आप ये कन्फ्यूजन करने वाला चैप्टर ही है। अगर आप लोग लेकिन अच्छे से समझेंगे तो यहाँ से नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ समझना पड़ेगा और कुछ रटना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। जो इस सेशन है उसको अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे हम देखते हैं क्या साइज अगर इंक्रीज किया क्या डिक्रीज करेगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर भी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइज छोटी होती चली जाएगी। जैसे Mn2+, Mn4+, Mn7+, ये आपका चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, जैसे यहाँ पे दे दिया गया Mn2+, Mn4+, Mn7+, इन दोनों में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और कौन सा चार्ज शो करता है? मोस्ट कंफ्यूजन यहाँ पे होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। देखिए, जब आप अभी हम इसको जब लिखे आपको लगा ये सही होगा, है ना, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है Mn+2 में और Mn2+ में। ये जो +2+ पहले लिखा जाता है और 2 बाद में लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे Mn2+ ये क्या शो कर रहा है? ये आपका चार्ज शो कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है क्या, जो कि इम्पोर्टेंट है। Mn+2 आपका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक, जैसे अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोला गया है, तब वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट न हो करके ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या बोले हैं हम? जब भी जैसे यहाँ पे Mn+2 है तो Mn+2 क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? ये भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि +4 यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, नॉट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ शो करता है? जब एक ग्रुप में हो और उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट या कुछ भी रखा हुआ है और उसका बोला जाए इसका ऑक्सीडेशन
तब वहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है तो हम यहाँ पे बोलेंगे यह जो है ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ये तो ऐसे ही माइंड में आ गया इसलिए आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पे देखिए Mn+2 ये आपका चार्ज शो कर रहा है। यहाँ पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, जब चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्या बोले हम, जब भी साइज इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगी। क्लियर हुआ? आइए अब हम लोग इसको लिखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, Mn कौन सा लिखें, Mn2+ लिखें या Mn+2 लिखें? तो हम लोग लिखेंगे Mn2+, Mn4+, Mn7+। आपका ये है क्या, चार्ज वाला मुझे देखना है, तो चार्ज का आपका ये है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, ये चार्ज शो कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज छोटी होगी और एटॉमिक रेडियस भी छोटा होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं सबसे बड़ी साइज Mn2+ की, फिर उसके बाद Mn4+ की, और फिर उसके बाद सबसे छोटी साइज Mn7+। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम साइज किसकी होगी, Mn7+। मैक्सिमम साइज किसकी होगी, Mn2+ की। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अब एक आप आर्डर बनाइए, क्या, एटॉमिक साइज या तो एटॉमिक रेडियस कर देते हैं, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जो आपका टॉपिक है पहले वही हम लोग बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, तो इसमें क्या क्या हुआ था, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, यहाँ पे रिकॉल करिए एक बार। देखिए एटॉमिक रेडियस में क्या हुआ था, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया था, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस का हम ये वाली साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ। फिर सेकंड पे आपका क्या हुआ था, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? अब थर्ड में क्या था, निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस किसमें, जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, यहाँ पे दो चीज़ लिखेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा किसमें, एटॉमिक रेडियस में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। आप यहाँ पे ये भी लिखिए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसकी साइज छोटी होगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और इसमें क्या था, और एक था क्या, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट आपका डिक्रीज करेगा, जेड इफेक्ट डिक्रीजेज 10 एटॉमिक रेडियस। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एटॉमिक रेडियस, अगर जेड इफेक्ट आपका डिक्रीज किया तो एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करेगा। ये भी आपका सब कॉन्सेप्ट है और सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, सब क्लियर हो गया? और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज इसमें
एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगी, निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, बट दो चीज़ डिक्रीज करेगी। क्या? निगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आता है, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव घटेगा आपका। क्लियर? अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है जेड इफेक्टिव कम होगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे, एक दो टॉपिक और कवर हो जाए उसके बाद सब साथ में ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपका क्या क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। 4-5 हेडिंग है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है जो कि इजी है, बट आपको अगर इस सेक्शन याद हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और सारा प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।